नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का रेलवे के इस इवेंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यह पता है कि आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम साल का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसके लिए आप सभी लोग, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और रेलवे का एग्जाम, उम्मीद यही है कि मार्च अप्रैल में ये एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर भी आ चुका है। तो इस सेशन के एंड तक या फिर अप्रैल में आपका ये एग्जाम हो जाना लगभग लगभग तय है। आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। जैसे एएलपी आपका नवंबर में है, इसके बाद आपका आरपीएफ दिसंबर में है, जेई टेक्नीशियन भी आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे। आपका बचेगा फिर एनटीपीसी का एग्जाम। और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी 3 से ज्यादा महीने का समय है। और 3 से ज्यादा महीने का समय है, तो हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पर हमें ध्यान ज्यादा लगाना है, किस चैप्टर पर हमें फोकस ज्यादा करना है। अगर ये 8 चैप्टर जो मैं आज बताने जा रहा हूं, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो एग्जाम में, कहते ना, किसी की बाप की औकात नहीं कोई आपको नौकरी देने से रोक ले। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 8 चैप्टर ये आपको पढ़ के जाने ही हैं और इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको एग्जाम में किसी की हिम्मत ना हो कि आपको ये नौकरी देने से रोक सके। तो हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। अगर हम बात करें, आप लोग यहां पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात करें, सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना होगा। सीबीटी 1 में आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं। इसके बाद रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 30 मिलते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं। आपका टोटल क्वेश्चंस होता है 100 और मार्क्स भी आपके कितने होते हैं, 100। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। इसके बाद होता है आपका सीबीटी 2 का एग्जाम। सीबीटी 2 की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका जीके जीएस का पूरा पोर्शन, उसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, टोटल आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 120 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलता है। तो ये आपका है टोटल एग्जाम का पैटर्न, जहां पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपका क्लियर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके चैप्टर जो हैं, जिनको मैंने यहां पर रेड कलर से प्रिंट किया हुआ है, रेड कलर से किया है, इसका मतलब है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिन पर आपको पूरी कमांड हासिल करनी है, जिन पर आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो सबसे पहले टॉप चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ध्यान रखना है कि यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो आपके लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाले हो सकते हैं, सीधी पंक्ति में लोग बैठे हो सकते हैं, या फिर स्क्वायर टेबल में या फिर सर्कल में लोग हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपनी कमांड बनाइए और ये क्वेश्चन कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करिए। इसके बाद आता है ऑड वन आउट, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जहां पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि 4 में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक ग्रुप को फॉलो करते हैं, एक जो डिफरेंट है वो आपको बताना होता है। तो ये आपका बेस्ड नंबर पे भी हो सकता है, ये आपका लेटर पर भी बेस्ड हो सकता है, और ये आपके जीके जीएस साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन किसी भी तरह 3 एक जैसे हो सकते हैं, एक अलग है, वो आपको निकालना है। इसके आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपका नंबर सीरीज हो जाता है और मिसिंग नंबर, ये दोनों ही चैप्टर शामिल हो जाते हैं और कुल मिला के लगभग आपके 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। नंबर सीरीज में कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहां पर फंसेंगे और इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, जहां पर आपको अजम्पशन देखने को मिल सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन देखने को मिल सकता है, कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। तो ये चैप्टर जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनाते हैं, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसमें आपको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहां पर नंबर आपके अगर सही होते हैं तो आपके 3-4 क्वेश्चन आपके सही होते हैं और आपकी वेटेज जो है वो लोगों से ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें, डायरेक्शन हो गया, सैलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, यहां पर भी आपको 1 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है इन चैप्टर से भी। तो इन चैप्टर पे भी नजर मारनी, इन चैप्टर को भी पढ़ लेना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको मैंने यहां पर सर्कल किए हैं, उनको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है काउंटिंग फिगर।
काउंटिंग फिगर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो ट्रायंगल काउंट करा सकता है, वो रेक्टेंगल काउंट करा सकता है, वो स्क्वायर काउंट करा सकता है, यानी किसी भी तरह से एग्जाम में वो आपको अलग अलग तरीके से काउंटिंग फिगर में क्वेश्चन दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मिसलेनियस में आपके अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं। इसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें प्लस को माइनस कहा गया, माइनस को डिवाइड कहा गया। इस तरह से क्वेश्चन जो है मिसलेनियस टाइप के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, जो आपको रैंडमली किसी एक चैप्टर पे फोकस नहीं करना है। इनकी अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी भी आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछते वक्त आपको 2 स्टेटमेंट देता है और उसमें आपको यह बताना होता है कि कौन से स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जिस स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर आता है वही स्टेटमेंट आपका सफिशिएंट होता है और वही आपका आंसर बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैलेंडर, वेन डायग्राम भी इसमें आपको क्या करता है, कभी कभी मैथमेटिकल टाइप का पूछ लेता है, तो वेन डायग्राम भी आपको थोड़ा बहुत देखना है। पेपर फोल्डिंग, मिसलेनियस टर्म्स, इसके अलावा नॉन वर्बल, ये चैप्टर भी आपको एक बार रिवाइज करने और डेली आपको मॉक लगाना है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान रखिए, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए मैं डेली रात 9 बजे, ध्यान रखिएगा साथियों, डेली मैं लाइव जुड़ता हूं रात में 9 बजे 9 PM पर डेली लाइव होती है आपकी। ये क्लास आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए है, स्पेशल है। तो यहां पर डेली हम 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें रेलवे एग्जाम के शेड्यूल की, तो आप लोग ध्यान रखिए, 12 बजे आपकी क्लास होती है साइंस की, 1 बजे जो आपकी क्लास होती है ये होती है आपकी मैथ्स की। इसके बाद अगर हम बात करें 2 बजे, तो 2 बजे होती है आपकी जीके की क्लास और 3 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास, जो कि आपकी एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और आपके आरपीएफ के एग्जाम के लिए बेस्ट क्लास है। अगर आप एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये क्लास नहीं ले पाते हैं, तो आप इस क्लास को भी कर सकते हैं, यहां से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग जुड़िएगा हमारी क्लासेस में। डेली आपकी रेलवे की क्लासेस लगातार चल रही हैं, शाम को 4 बजे तक, यानी दोपहर में 12 बजे से शुरू होती हैं और रात में शाम को 4 बजे तक चलती हैं। और रीजनिंग की एक स्पेशल क्लास जो एनटीपीसी और ग्रुप डी पर पूरा स्पेशलाइजेशन है, वो आपकी रात 9 बजे होती है। तो आप सभी को ये इवेंट पसंद आया हो तो क्लास को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको डिमांड क्या है। अगर आपकी किसी चैप्टर पर डिमांड है कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर पर फोकस ज्यादा करना है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।